हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हेमचंद्रा जी से हुई बातचीत। हम हैं यहाँ पर हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर हेमंती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति डॉक्टर हेमचंद्रा जी यहाँ पर पहुँचे हैं अपने शासकीय दौरे पर। और इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में और अन्य कॉलेज में क्या उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया, कैसे यहाँ पर निर्देश दिए, वो हम सब डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आप अपने शासकीय दौरे पर हैं। इस दौरान आप यहाँ पर कुमाऊं में पहुँचे हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुँचे हैं और अन्य कई कॉलेजों में आप गए हैं, कई निरीक्षण किए होंगे आपने और कई जो है यहाँ पर आपके द्वारा कोई साक्षात्कार भी हुए हैं। तो क्या पूरा आपकी 2-3 दिन की जो ये शासकीय दौरा रहा, क्या इसमें आपने क्या कार्य किए हैं और कैसे निर्देश दिए हैं? देखिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो स्कोप और फंक्शंस है, बेसिकली वो हमारे स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज, इनका एफिलिएशन है। इनकी मॉनिटरिंग हम करते हैं, इनके शिक्षा का स्तर कैसा है इसकी हम समय समय पर करते हैं, इनके एग्जामिनेशन, इनको डिग्री देना, ये सब यूनिवर्सिटी का काम होता है। तो कुलपति होने के नाते ये मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ और होना भी चाहिए कि एक ही दफ्तर में बैठने के बजाय मेरा अपना शुरू से पिछले 5 साल से मैं इस पद पर आसीन हूँ, तो मैं कॉलेजों के बीच में जाता हूँ, वहाँ पर जो है टीचर्स से मिलता हूँ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, बच्चों से जो है वार्तालाप करता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ। तो इसी दौरान मैं 2 दिन से जो हल्द्वानी में आया हूँ, तो यहाँ पर एक पाल हमारा नर्सिंग कॉलेज है। तो इस साल हमने जो कन्वोकेशन किया था, उस कन्वोकेशन में हम किसी कारण से सिल्वर मेडलिस्ट को नहीं बुला पाए थे वहाँ पर देहरादून में। हमने खाली गोल्ड मेडलिस्ट को दिया था और उनको दिया था। तो मैंने ये सोचा कि मैं चूँकि हल्द्वानी अगर जाऊँ और 2 बच्चों को अगर अपने हाथों से यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर अगर मैं सिल्वर मेडल अगर मैं दूं, तो शायद ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत होगा। तो और ये इसीलिए मैंने यहाँ का एक प्लान बनाया और बच्चे काफ़ी उत्साहित थे कल। और बच्चों को फिर मैंने यही शिक्षा दी, देखिए ऐसा है, एज ए वीसी होने के बावजूद मैं आपके पास आ रहा हूँ, इतनी सुविधाएं यूनिवर्सिटी आपको देती हैं और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और ये समय जो आपको 3-4 साल का मिला है, इसको अच्छा सदुपयोग करें और अच्छे करें। और पाल कॉलेज से मैंने देखा कि पिछले इतने सालों में कम से कम 10 लोगों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला हुआ है। तो एक अच्छा फंक्शन उन्होंने किया था और मेन मकसद यही था कि इससे और बच्चे जो है उनको मोटिवेशन मिले। तो चूँकि यहाँ आना ही था, तो हम लगभग हर महीने, मेरे पास 4 मेडिकल कॉलेज इस समय हैं, तो इसमें इनका जो फैकल्टी का सिलेक्शन होता है कंट्रेक्चुअल उस पर, तो उसमें कुलपति एज ए अध्यक्ष के तौर पर होता है। तो इस बार मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, तो साथ में ये भी हम एक प्रोग्राम कर लें, यहाँ पर फैकल्टी का इंटरव्यू ले लेते हैं। तो आज हमें 2-3 फैकल्टी मिल गई हैं, क्योंकि हर बार भी अगर हमें थोड़ा फैकल्टी अगर मिल जाए, तो फैकल्टी का होना किसी मेडिकल कॉलेज में काफ़ी ज़रूरी है। इसी तरह से तीसरा एक दुर्गा हमारा पैरामेडिकल कॉलेज है, तो उनका भी इंस्पेक्शन ड्यू चल रहा था। आज टीम गई है, आई थॉट कि चलिए मैं आ रहा हूँ, तो उनका भी कॉलेज का अपना वेन्यू चेंज हो गया था, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। तो ये मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं लोगों के बीच तक जाऊँ, जिस पर्पज़ के लिए यूनिवर्सिटी बनी है उनसे मैं फीडबैक लूँ, यूनिवर्सिटी में और हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी उनके लिए है और वो हमारे लिए है। और हमारा यूनिवर्सिटी का रोल ही यही है कि तमाम जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनकी निगरानी करना, उनको सुविधा बढ़ाना, उनके एग्जामिनेशन का स्तर बढ़ाना, पढ़ाई का स्तर बढ़ाना, टीचर नहीं है तो उसकी पूरी करना। तो वो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा जो भ्रमण रहा है, इसमें ये समस्त हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ये इसमें पूरे हो जाएंगे जितना भी हो सकता है। इसके अलावा सर, अभी नर्सिंग की जो है विज्ञप्तियाँ फिर निकली है मेडिकल कॉलेजों के लिए, तो ये जैसे ही नियुक्त होती हैं तो नर्सों की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी? या नर्सिंग की कमी है, देखिए अभी 1300 या 1400 के आसपास निकली हैं। और अभी तक क्या था, देखिए हमारे मेडिकल कॉलेज में इनफैक्ट वही नर्सें काम कर रही थी जो मेडिकल हेल्थ में थी। तो उनके लिए भी क्राइसिस थी, हमारे लिए भी क्राइसिस थी, काम दोनों तरफ चलाना था। तो अब मेडिकल हेल्थ में ऑलरेडी जो है नर्सिंग हमने रिक्रूट कर ली हैं और यहाँ से हम सने जो हैं पुरानी नर्सों को वापस भी कर रहे हैं। ये नर्सिंग हमें 5-6 महीने में मिल जाएंगी। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो चिकित्सालय हैं,
देखिए, किसी भी कॉलेज में या किसी चिकित्सालय में नर्स की भूमिका एक बहुत ज़बरदस्त होती है पेशेंट केयर के लिए। डॉक्टर साहब तो आए, अपना राउंड ले लिया, एडवाइस दे दिया और एग्जामिनेशन किया, सब कुछ किया, ऑपरेशन किया, उसके बाद बाकी की देखभाल नर्स के ऊपर रहती है। बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नर्सिंग की तादाद किसी भी मेडिकल कॉलेज में या चिकित्सालय में हमारे अपने मानकों के अनुसार भरपूर होनी चाहिए, तभी हमारे चिकित्सा का स्तर बढ़ सकता है। और जल्दी मैं सोचता हूँ कि 6 महीने में मेडिकल कॉलेजों को हमारे नर्सिंग मिल जाएगी। इसके अलावा सर रैंकिंग जो है आज एक मतलब बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है। पहले रैंकिंग होती थी तो सीनियर जूनियर से वार्तालाप करता था और जो है उसकी जो है दिक्कतों को भी पूरी करता था। तो आज की रैंकिंग और पहले की रैंकिंग में आप क्या समझते हैं? आप तो केजीएमसी के छात्र रहे हैं और आप इतनी सेवा कर चुके हैं, क्या अंतर है सर? देखिए, रैगिंग का वर्ड इनफैक्ट जो है ये बाद में दिया गया है। पहले क्या होता था, मैं जैसे 77 बैच का हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम उसमें उसको रैगिंग नहीं कहते थे। उस समय सीनियर जो है जूनियर से मिलता था और उसको इतना क्लोज लाने की कोशिश करता था, और एक बार अगर वो आपस में मिल जाते थे, क्लोजनेस हो जाती थी, तो मैं देखता था कि 5 साल अगर आप MBBS में हैं तो आपका सीनियर आपको लुक आफ्टर करता था, चाहे वो किताबों के लिए, चाहे वो किसी और पर्पज़ के लिए, कभी फाइनेंशियल ज़रूरत पड़े। तो वो रूप एक्चुअली क्या हुआ, समय के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक हिंसा के रूप में रैगिंग को ले लिया गया समय के उपरांत। और हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज में ऐसी पहले प्रथा नहीं थी, और जगह रैगिंग होती थी जिसमें हिंसा पहले से चलती होगी। तो फिर क्या हुआ कि रैगिंग को एक कॉमन वर्ड देते हुए सारे इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो मेडिकल चाहे कहीं पर भी हो, उसको बैन करना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि हिंसा तो कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होती है। अदरवाइज परिचय कैसे करते थे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पहाड़ के आ गए तो हमारे पहाड़ के लोगों ने हमको बुलाया, उनकी पहचान हो गई। जिस हॉस्टल में मैं कमरे में रह रहा हूँ, तुरंत हमारा सीनियर आ जाता था कि इसमें 2 साल मैं रहा हूँ, बोल तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है करके। तो इस तरह से हमने ये देखा, किसी को कोई किताब दे देता था, कोई हड्डी दे देता था, कोई बोन दे देता था, तो ठीक है, अगर 2-4 घंटे बिठा करके अगर आपसे कुछ उन्होंने वार्तालाप अगर कर ली, तो इसमें हाथापाई, मारपीट या मेंटल टॉर्चर इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। आपको इंगेज करते थे वो, ताकि हम खुल जाएं एक दूसरे को। अब ये हिंसा का रूप ले लिया है, तो वास्तव में ये रैगिंग तो आप बैन होनी ही चाहिए। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि रैगिंग नहीं हो, और बट कहीं छुटपुट में इस टाइप के किस्से सामने आते हैं। ये थे डॉक्टर हेमचंद्रा जी, जिन्होंने बताया कि अपने दौरे में उन्होंने किया और रैगिंग के बारे में उन्होंने राय दी। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से मैं महेंद्र नेगी। कार्ड